स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पे हमने लोन अप्लाई किया और इंस्टेंट हमको 10,000 रुपया का लोन ऑफर्स कर दिया गया। और इस एप्लीकेशन के अंदर मात्र पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट के तहत जो है इस एप्लीकेशन के अंदर हम लोन अप्लाई किए हैं। मात्र इसको 2 सेकंड के अंदर जो है हम अपने अकाउंट में इस पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखो भाई साहब, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही मजेदार होने वाला है। मात्र यहाँ पे 5 मिनट के अंदर जो है 10,000 रुपया लोन लेकर हम दिखाएंगे और लाइव अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस चीज को फॉलो करते हो तो 100% आपको भी यहाँ पे लोन मिल सकता है। यहाँ पे सबसे पहले जो है कुछ चीजों का आपको परमिशन देना, जो कि इस बॉक्स को हम टिक करते हैं, अलाउ पे क्लिक कर देते हैं। अब अलाउ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। गेट ओटीपी पे क्लिक कर आपको ओटीपी वेरीफाई कर लेना है। ओटीपी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो है 4 डिजिट का आपको ओटीपी फिल करना होता है। अब देखिए ओटीपी वेरीफाई करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पे हमारा नाम शो हो रहा है और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 स्टेप में जो है इस एप्लीकेशन के अंदर हम लोन अप्लाई कर लोन ले सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, नीचे यहाँ पे गेट कैश का बटन मिलता है, यहाँ पे हमको क्लिक करना है। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है। गेट ऑफर्स पे हम क्लिक करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी चूज करेंगे। अब यहाँ पे इंटर योर नेम, आपके जो पैन कार्ड के ऊपर नाम दिया गया उस नाम को यहाँ पे फिल करना है। जस्ट नीचे आपको ईमेल आईडी डालकर वेरीफाई कर लेना है। नीचे आपको नेक्स्ट का बटन मिलता है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं अब यहाँ पे इंटर योर पैन नंबर, आपके पैन कार्ड के ऊपर जो नंबर्स दिया गया उस नंबर को आपको इस बॉक्स में फिल करना होगा। उसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट का बटन मिलता है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। पैन कार्ड नंबर फिल करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं आपके सामने पेज लोडिंग लेता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे योर पैन नंबर, आपका पैन कार्ड का नंबर दिखा जाता है, आपका नाम यहाँ पे दिखा जाता है। उसके बाद आपके पैन कार्ड के ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ दिया गया वो यहाँ पे दिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है, तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने जो है यहाँ पे आधार वेरीफाई करना है। आधार वेरीफाई करने के लिए जो है यहाँ पे डिजी लॉकर दिया गया है और बाया ओटीपी दिया गया है। तो यहाँ पे आपको डिजी लॉकर सेलेक्ट करना है। डिजी लॉकर के साथ अगर आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल सिक्योर रहता है। अब यहाँ पे जैसे ही हम ओपन करते हैं, अब यहाँ पे आप देखेंगे इंटर योर आधार नंबर, आधार नंबर को इस बॉक्स में हमको फिल करना है। उसके बाद नीचे नेक्स्ट का बटन मिलता है, नेक्स्ट पे क्लिक कर हमको आगे बढ़ना है। आधार नंबर फिल करने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं उसके बाद हमारे आधार कार्ड से लिंक जो हमारा मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी भेजा गया है। ओटीपी को यहाँ पे फिल कर सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद अब यहाँ पे जो डिजी लॉकर के साथ आप पिन बनाए थे उस पिन को आपको यहाँ पे फिल करना है। पिन डालकर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमारा डिजी लॉकर ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे आधार कार्ड को जो है यहाँ पे टिक कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो पैन कार्ड अगर इसमें लिंक होगा तो पैन कार्ड के ऊपर भी टिक लगा होगा। नीचे आपको जो है अलाउ पे क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही अलाउ पे क्लिक करते हैं फिर से पेज लोडिंग लेता है। अब यहाँ पे जो है लोन पर्पस पूछा जाता है, मतलब किस लिए आप लोन लेना चाहते हैं। यहाँ पे जो ऊपर वाला ऑप्शन दिया गया है मेडिकल इमरजेंसी, यही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। नीचे वाला अगर आप फिल करते हैं तो वहाँ पे लोन मिलने का चांस कम रहेगा। अब यहाँ पे इंटर लोन अमाउंट, कितना लोन आपको चाहिए वो अमाउंट आपको यहाँ पे फिल करना है। तो मान लो यहाँ पे 10,000 रुपया अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे 30,000 रुपया फिल करना है, 40,000 फिल करना है या 50,000 रुपया फिल करना है, तब आपको जो है यहाँ पे 10,000 15,000 मिल सकता है। अब यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे जो है मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशन पूछा जाता है, आपका लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है उस क्वालिफिकेशन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, मतलब आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो यहाँ पे सैलरीड पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास बिजनेस है, दुकान है, तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड पे सिलेक्ट कर देंगे। मेड ऑफ पेमेंट, मतलब आपका जो पेमेंट मिलता है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आता है या चेक के द्वारा आता है या कैश के द्वारा आता है, तो यहाँ पे बैंक ट्रांसफर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इंटर योर कंपनी नेम, किस कंपनी में आप जॉब करते हैं, किस नाम से आपका दुकान है, बिजनेस है, उस नाम को यहाँ पे फिल कर देना है। अब भाई साहब यहाँ पे इंडस्ट्री पूछा जाता है, मतलब किस टाइप का जो है आपका दुकान है या कंपनी है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे पूछता है योर डिजाइनेशन, मतलब आपके कंपनी में, आपके दुकान में आपका रोल क्या है। तो यहाँ पे जो है एग्जीक्यूटिव दिया गया, मैनेजर दिया गया, सीनियर मैनेजर दिया गया, इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको एक सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे मंथली इनकम पूछा जाता है, महीना का आप कितना रुपया कमाते हैं वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे 30,000 रुपया हम फिल करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाता है, तो कितने साल से आप जॉब करते हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, या कितना साल पुराना बिजनेस आपका उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे मंथली इनकम सैलरी डेट पूछा जाता है, जो पैसा आपको मंथली में मिलता है वो किस डेट को आपके अकाउंट में भेजा जाता है उस डेट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे पूछता है योर रेसिडेंस हॉल, मतलब जिस घर में आप रह रहे हैं वो आपका घर है या रेंट पे लिए है, उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे 1 पे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कंफर्म योर एड्रेस, हमारा एड्रेस कंप्लीटली यहाँ पे दिखा जाता है, उसको एक बार मिला लेना है। अगर इसमें कोई एरर
एरर दिख रहा है तो आपको यहाँ पे सुधार भी कर लेना है, ठीक है। नीचे जो है यहाँ पे नियर लैंडमार्क दे रहा है, यहाँ पे आपको जो है चूज कर लेना, हालांकि नहीं भी चूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आपको जो है यहाँ पे नेक्स्ट का बटन मिलता है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब फाइनल जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका जितना भी लोन अप्रूवल होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे लोन अप्रूव 10,000 रुपया जो है हमारा यहाँ पे लोन अप्रूवल आया है, जिसको यहाँ पे 6 दिन के लिए जो है ये लोन हमको मिल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे वन टाइम में जो है पेमेंट करना है, मतलब इसका कोई हमको EMI नहीं मिला है, एक ही बार में जो है पैसे को रिपेमेंट कर देना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे लोन अप्रूवल हमारा दिखा रहा है 10,000 रुपया, लेकिन यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस GST फीस मिलाकर हमको 11,080 रुपया रिपेमेंट करना है। यहाँ पे फाइनल अमाउंट जो है 8820 रुपया हमारे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। मतलब यहाँ पे 10,000 रुपया का हम लोन लेते हैं, 8820 रुपया हमारे अकाउंट में आएगा। टोटल पैसा हमको 11,080 रुपया रिपेमेंट कर देना है 6 दिन बाद, 6 दिन बाद जो हमको पैसा रिपेमेंट कर देना है। अब देखो यहाँ पे लोन अमाउंट हमको इजीली ऑफर्स कर दिया गया, लोन अमाउंट जो है इस एप्लीकेशन के अंदर आ गई है। अब इस एप्लीकेशन से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे कंटिन्यू का बटन मिलता है, कंटिन्यू पर हमको क्लिक करना है। उसके बाद बैंक अकाउंट फिल करने का ऑप्शन मिलेगा, बैंक अकाउंट फिल कर उस अकाउंट में जो है ट्रांसफर कर लेना है। अब देखो भाई साहब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इस लोन कंपनी का नाम क्या है। तो भाई साहब जब आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप शुरू से वॉच किए होंगे तब आपको बीच में इस एप्लीकेशन का नाम देखने को मिल गया होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को तो आप सबको पता ही होगा कि इस एप्लीकेशन का नाम क्या है। चलिए फिलहाल वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।